हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू सीक्रेट आस्था। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं बरकरार रख पा रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुए हैं। वो सितंबर की एंड तक ख़त्म होंगे। तो जैसे ही ख़त्म होंगे एग्ज़ाम, आप लोग के लिए अच्छे वीडियोस डेली अपलोड करूँगी। एग्ज़ाम की प्रेशर इतना रहता है कि मैं एक तरफ ही से फोकस करना बेटर समझती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं एग्ज़ाम का भी पढूँ और साथ ही साथ यूट्यूब में भी आऊँ। तो इससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी। आपको सही से कंटेंट भी नहीं मिल पाएगा और मेरी स्टडीज़ भी नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि मैं किसी वजह से, मोस्ट ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपने यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट जितना हो सकता है मैं शॉर्ट्स के ज़रिए थोड़ा बहुत रीडिंग, जितनी भी मैं जानती हूँ, हल्की फुल्की सी रीडिंग जानती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप जो भी रीडिंग करते हो कार्ड्स की, उसमें मोस्ट ऑफ यस ही आता है क्योंकि आप सब्सक्राइबर चाहते हो। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उनको तो पहले मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे जितने भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं ना, वो सब के सब यूनिवर्स की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सब्सक्राइबर्स को मैनिफेस्ट किया है। तो वो चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे पास ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होके आ जाएंगी। तो इसलिए मुझे ये फेक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने चैनल पे कि मैं अपनी रीडिंग का आंसर सिर्फ और सिर्फ यस दूँ और लोग ये देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो एनर्जीज़ रहती हैं। अगर कार्ड्स का आंसर यस होता है तो आपको खुश होना चाहिए, बल्कि आप लोग इस मेंटेलिटी के हैं कुछ लोग जिनको यस सुनने में भी या यस आंसर देखने में भी डाउट होता है। तो अब उन लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। और कुछ सीरियसली इसी टाइप के मेंटेलिटी वाले लोग ज़्यादा हैं जो पोस्ट करते हैं कि ऐसे कैसे यस आ जाता है, आप गलत टैरो रीडिंग करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और अगर नहीं है तो गूगल कर लीजिए। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टैरो कार्ड और जो मैं करती हूँ उसको कार्टोमेंसी कार्ड रीडिंग कहते हैं। ये प्लेइंग कार्ड से होती है और जो टैरो कार्ड होते हैं वो टैरो कार्ड से होते हैं। तो जो मैं कार्टोमेंसी कार्ड रीडिंग करती हूँ प्लेइंग कार्ड के ज़रिए, वो सिर्फ यस और नो होती है। और अगर आपको अपना आंसर यस में मिल रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, बल्कि आप यहाँ पे ये कमेंट कर देते हैं कि अरे ये तो फेक है, आप सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए ऐसे कर रहे हो। नो डियर, मैं सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए जो कर रहा है यूनिवर्स कर रहा है। इसलिए बहुत से लोगों को मैंने आंसर दे दिया है। उनको समझना हो समझें, उनको ना समझना हो ना समझें। मेरे पास सब्सक्राइबर यूनिवर्स मुझे बहुत अच्छे दे रहा है और यूनिवर्स की वजह से मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग जो ऐसे कमेंट करते हो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो आज का वीडियो का ये टॉपिक नहीं है, फ़िलहाल ये बात मुझे कहनी थी, तो आई एम रियली सॉरी इतना मैंने आप लोगों को सुनाया। बट बहुत ज़रूरी था ये चीज़ भी मुझे बोलना, क्योंकि मैं बहुत दिन से चुप्पी साधी हुई थी। बट मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी लाइफ में नहीं झेल सकती और मुझे आंसर देना आता है इन तरीके के लोगों को कि किस तरीके से मैं आंसर दे सकती हूँ। तो ये मेरा आंसर था उनको। आप लोग इस तरीके को कमेंट करते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि जो ये ऐसे हेट कमेंट रहते हैं ना, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ना कि उनको देख के मुझे कोई भी नाराज़गी या गुस्सा आता है। और उनने जिन भी लोगों ने ऐसे कमेंट किए उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। अब तो मैं ऐसे शॉर्ट्स और डालूंगी कि भाई अब देखो, आप लोग अगर यस आ रहा है ना तो यस ही देखो। आज का वीडियो है बेसिकली, आपने ऑलरेडी थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आपको अपने आप को डेली 30 मिनट देना बहुत ज़रूरी है। वैदर वो रात के समय हो या वो दिन का समय हो या सुबह का समय हो। इसमें से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि दी मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं बच्चे और हस्बैंड में इतना बिजी रहती हूँ कि मैं खुद को टाइम नहीं दे पाती हूँ, या मैं ऑफिस गोइंग हूँ, या मैं कॉलेज गोइंग हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो वर्ड है ना, बिज़ी, ये ही लाइफ से हटाना है। बिज़ी मतलब क्या होता है? इतना कितना बिज़ी कि आप खुद के लिए ही वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। आप बिज़ी नहीं हो, आपने खुद को बिज़ी 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 बोल बोल के खुद के अंदर वो बिज़ी वाली एनर्जी डाल ली है। हर कोई पर्सन काम करता है, मैं भी काम करती हूँ, सामने वाला पर्सन भी काम कर रहा है, कोई भी है, कोई यहाँ पे कोई फ्री नहीं बैठा है। लेकिन हर किसी को खुद के लिए टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इस टाइम 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो आप एटलीस्ट दिन में 10 मिनट आप खुद के साथ ज़रूर बिताइए। खुद की सलाह लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ दिनों से मैं काफ़ी लो फील कर रही थी, तो मैंने खुद को कैसे चार्ज किया वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने खुद को मोटिवेट किया जब मैं लो फील करती हूँ। तो फ़िलहाल टॉपिक ये है कि आप खुद के साथ 30 मिनट या 10 मिनट क्यों बिताना चाहिए।
कई बार ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं या बाहरी एनर्जी कुछ ऐसी होती है, जो टॉक्सिक पीपल्स रहते हैं वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, और वो लोग जो कोशिश करते हैं उस चीज़ में वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग वो एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से खींच लेते हो। तो जब आप खुद के साथ 10 मिनट बिताओगे, तब आप, अगर आप ऑफिस से आए हो और आप रात को ही आपको टाइम मिलता है, तो आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना प्रेफर करें, और प्रेफर करें कि आप खुद ही अकेले 10 मिनट के लिए वॉक करें। अपने कॉलोनी के आसपास ही थोड़ी बहुत वॉक कर लें, या कोई गार्डन है या फिर कुछ भी नहीं है तो अपने रूम में ही किचन से लेके हॉल तक का थोड़ा सा वॉक कर लें, खुद के साथ टाइम बिताएं। उस बीच खुद के साथ अच्छी अच्छी बातें करें, खुद को मोटिवेट करें, डिसाइड करें कि आपका कल का दिन आप कैसा चाहते हो। ये चीज़ें भी मैनिफेस्ट होती है। आप ये खुद से बातें कर सकते हो कि कल का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, कल मैं बहुत खुश रहूँगा, पूरे दिन खुश रहूँगा या खुश रहूँगी। और ये चीज़ बोलना बंद करो कि आई एम बिज़ी, आई एम बिज़ी, आई एम बिज़ी। ये चीज़ आपकी बॉडी में इतना गलत इफ़ेक्ट डाल रही है। बिज़ी क्या होता है, मतलब इतना भी ज़्यादा बिज़ी क्या होता है रहना। आपको अपने लिए तो टाइम निकालना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि आपका कनेक्शन खुद से जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतने ही ज़्यादा निखर के आपकी पर्सनैलिटी लोगों को अट्रैक्ट करेगी। अगर आप खुद के साथ टाइम नहीं दोगे और आप सिर्फ इसी चीज़ में रहोगे कि घर आना है, खाना पकाना है, खाना खाना है और सो जाना है, इस बीच आपने खुद को कहाँ टाइम दिया। जब आप खुद को ही टाइम नहीं दोगे, फिर आपके पास धीरे धीरे ये शिकायतों की लिस्ट आने लगेगी कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं देते हैं, मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। ये बहुत से हाउसवाइफ की शिकायत रहती है कि वो लोनली फील करती हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो तो खुद को इतना डाइल्यूट कर लेते हो, खुद को उस चीज़ में इतना घोल लेते हो कि अपने आप के लिए समय निकालना भूल जाते हो। इसलिए 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट ही सही खुद के लिए टाइम बिताओ। अपने पसंद के गाने सुनो, या फिर एक अच्छी सुंदर सी डायरी लो। उस डायरी में लिखो आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, अपना फेवरेट कलर, अपनी हॉबीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खुद के बारे में क्या पसंद है, क्या आदतें आपको अच्छी लगती हैं। खुद से ही सलाह मांगा करो, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप खुद के साथ वक्त बिताना शुरू कर दोगे, आपको एक अच्छी राय मिलना शुरू हो जाएगी। कहते हैं सबसे अच्छा दोस्त आप अपने खुद के ही हो सकते हो। तो किसी और से फैसला लेने के पहले कि मैं ये काम करूं या ना करूं, ये मुझसे होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट पहले खुद से पूछना सीखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद से बोल रही हूँ, आस्था मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो यस मेरे अंदर से आवाज़ आएगी, यस ऑफ कोर्स तुम अच्छे से ही नहीं, तुम बहुत ही बेस्ट कर सकते हो। इसलिए जब आप खुद के साथ वक्त बिताओगे ना, तो ये चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद एक मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट हो जाओगे। इसलिए डेली खुद के साथ वक्त ज़रूर बिताया करो। आज की वीडियो में कुछ खास नहीं था, बस मुझे यही समझाना था, क्योंकि मैं ये खुद ही रूटीन में शामिल कर रही हूँ। एग्ज़ाम की वजह से मैं किसी भी चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पा रही थी, तो मैंने एक थोड़ा सा रूटीन चेंज किया और खुद के साथ वक्त बिताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि जब मैं बहुत लो फील करती हूँ तो मैं खुद को कैसे मोटिवेट करती हूँ। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेल्फ लव क्लब के रजिस्ट्रेशन ओपन है 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। तो जो भी सेल्फ लव क्लब में शामिल होना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और ऊपर डिटेल आ रही है स्क्रीन पे। तो जो भी लोग चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। इसमें आपको सेल्फ लव की पूरी नॉलेज दी जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कल मुझे एक कमेंट आया था, डी जो आप सेल्फ लव में डिजिटल सर्टिफिकेट दोगे वो कहाँ यूज़ होगा। वो कहीं यूज़ नहीं होगा, वो सिर्फ आपके लिए एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है कि आपने मेरी सेल्फ लव की वर्कशॉप ली है, दैट्स इट। और कुछ भी लेना देना नहीं है उस सर्टिफिकेट का। जो भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल कर सकता है। सी यू सून, स्टे ब्लेस्ड।